भारत ने सभी सदस्यों के सामने लताड़ा चीन को। भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन को दी धमकी। दूसरे देशों की जल सीमा में घुसने की चीन की आदत पर भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सुधर जाए चीन। दोस्तों, आसियान के मंच पर चीन को आईना दिखाया गया है। आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस ADMM प्लस में वर्चुअल संबोधन के दौरान राजनाथ सिंह ने समुद्री सुरक्षा चुनौतियों पर भारत की चिंताओं को भी रेखांकित किया। साथ ही उन्होंने अहम समुद्री मार्गों में चीन के आक्रामक व्यवहार का साफ जिक्र करते हुए कहा कि दक्षिणी चीन सागर में गतिविधियों ने इस क्षेत्र में ध्यान आकर्षित किया। राजनाथ सिंह ने देशों की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता संवाद के जरिए विवाद के शांतिपूर्ण समाधान तथा अंतर्राष्ट्रीय नियमों और कानूनों के अनुपालन के आधार पर इस क्षेत्र को मुक्त, खुला और समावेशी बनाने का आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी ऑर्डर का पालन करता है जो राष्ट्रों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए सम्मान पर आधारित है। दोस्तों, इसके आगे गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने ऐसी बात कही जो चीन को ऊपर से नीचे तक खून खोला देने वाली बात थी। उन्होंने कहा कि भारत दक्षिणी चीन सागर में भी नेविगेशन की आजादी का समर्थन करता है और भारत इसका प्रयास करता था और करता रहेगा। राजनाथ सिंह ने ये बातें बुधवार को एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एविएशन नेशंस के रक्षा मंत्रियों की 8वीं बैठक को संबोधित करते हुए कही। दोस्तों, मजे की बात यह है कि जब राजनाथ सिंह बोल रहे थे तब इस मंच पर चीन के विदेश मंत्री जनरल वी फेंगे भी मौजूद थे। राजनाथ ने राज्य प्रायोजित आतंकवाद का भी मुद्दा उठाया और पाकिस्तान का नाम लिए बगैर उस पर आतंकवाद को बढ़ावा देने, उसका समर्थन और फंडिंग करने तथा आतंकवादियों को शरण देने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं दोस्तों, कुछ दिन पहले ही जब भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत की नौसेना को INS विशाखापट्टनम सुपुर्द किया था, उस दौरान भी उन्होंने अपने भाषण में चीन पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ देश गैर जिम्मेदाराना देश है जो कि अपनी छोटी बंटवारे और अधिकार जमाने की छोटी सोच के कारण अपनी अकड़ में अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा कानून यानी कि संयुक्त राष्ट्र के जल सीमा कानून का उल्लंघन करते हैं और मनमाने ढंग से इन कानूनों को खुद ही अपनी व्याख्या करते हैं। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आचार संहिता वार्ता कोड ऑफ कंडक्ट नेगोशिएशन से दक्षिणी चीन सागर में सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे क्योंकि वहां तनाव बढ़ गया है जिससे उस क्षेत्र और उससे आगे के सभी देशों को चिंता हो रही है। मंत्री ने जोर देकर कहा कि भारत इन अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में नेविगेशन, ओवरफ्लाइट और अबाध वाणिज्य और स्वतंत्रता का समर्थन करता है। दोस्तों, जब से LAC सीमा पर भारत चीन के बीच युद्ध के हालात चल रहे हैं उसके बाद से गृह मंत्री राजनाथ सिंह हाल ही के हफ्तों में दक्षिणी चीन सागर में बढ़ते क्षेत्रीय तनाव का जिक्र करते रहे हैं। चीन लगभग पूरे दक्षिणी चीन सागर पर अपना दावा करता है जो हाइड्रोकार्बन का बड़ा स्रोत है। अन्य देश भी इस क्षेत्र के कुछ हिस्से पर दावा करते हैं जिससे इस क्षेत्र में क्षेत्रीय विवाद पैदा होते हैं। समुद्र पर संप्रभुता के चीन के व्यापक दावों ने प्रतिस्पर्धी दावेदारों ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान और वियतनाम को विरोध करने पर मजबूर किया है। इस महीने की शुरुआत में मलेशिया ने उसके हवाई क्षेत्र के आरोप में चीनी विमान को रोकने के लिए जेट विमानों को आगे भेजा था। अपने आर्थिक क्षेत्र में फिलीपींस ने चीनी जहाजों को लगातार मौजूदगी का विरोध किया है। चीन से खतरों को देखते हुए वियतनाम ने अपने समुद्री बलों का विस्तार किया और इंडोनेशिया में अपने नौसेना को मजबूत करने का फैसला किया है। इसके बाद दोस्तों, दक्षिणी चीन सागर में चीन के खतरे को देखते हुए दक्षिणी चीन सागर के देश अन्य देशों से सैन्य संगठन स्थापित कर रहे हैं। वहीं दोस्तों, भारत भी दक्षिणी चीन सागर में चीन को टक्कर देने के लिए वियतनाम की ओर जोर शोर से मदद कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, भारत इस समय चीन से टक्कर लेने के लिए चीन की मांद में घुस गया है और वियतनाम के साथ मिलकर चीन को दक्षिणी चीन सागर में टक्कर दे रहा है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारत और वियतनाम के बीच रूस द्वारा बनाई गई सबसे घातक मिसाइल ब्रह्मोस पर बात चल रही है और यह डील होने वाली थी लेकिन कोविड महामारी के कारण यह नहीं हो पाई। लेकिन अब दोबारा इस डील पर मोहर लगाने की बात कही जा रही है। दोस्तों, इस डील से चीन के दिल में ब्रह्मोस मिसाइल का खौफ बैठा जा रहा है। एक तो भारत ब्रह्मोस मिसाइल से अब तक चीन को डराता आता है और अब वियतनाम भी यही करेगा क्योंकि दोस्तों, चीन कभी नहीं चाहेगा कि वियतनाम के पास भारत की ब्रह्मोस मिसाइल आए। इस मिसाइल की रेंज में सारे चीनी युद्धपोत आ जाएंगे। वियतनाम अपने पड़ोसी चीन के साथ 1300 किलोमीटर की सीमा साझा करता है जबकि दक्षिणी चीन सागर के साथ वियतनाम की 1650 किलोमीटर लंबी सीमा जुड़ी हुई है।
ऐसे में दोनों तरफ से चीनी आक्रामकता का सामना कर रहे वियतनाम के लिए जमीन, पानी और हवा से दागा जाने वाला बरमोज उपयोगी हथियार साबित हो सकता है। वहीं दोस्तों, भारत ने क्रेडिट योजना के तहत वियतनाम को $100 मिलियन की लागत वाली 12 हाई स्पीड पेट्रोल शिप दी थी और वर्तमान में इन शिप को सीमा की रखवाली कर रहे वियतनाम बॉर्डर गार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं दोस्तों, इसके अलावा भी भारत ने दक्षिणी चीन सागर में इकलौते वियतनाम को $500 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दे रखा है, जिसका प्रयोग वियतनाम भारत से कभी भी डिफेंस वेपन्स खरीद कर सकता है। वहीं आसियान रक्षा मंत्रियों की 8वीं बैठक को संबोधित करते हुए सिंह ने कहा कि भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी व्यवस्था का आह्वान करता है, जो सभी राष्ट्रों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए सम्मान पर आधारित है। मंत्री ने कहा कि भारत ने हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए दृष्टिकोण और मूल्यों के आधार पर हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपने सहकारी संबंधों को मजबूत किया है। बहरहाल, रक्षा मंत्री ने कहा, समुद्री सुरक्षा चुनौतियां भारत के लिए चिंता का एक अन्य क्षेत्र है। उन्होंने कहा, भारत इन अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में नेविगेशन, ओवरफ्लाइट और बिना बाधा के व्यापार की स्वतंत्रता का समर्थन करता है। भारत को उम्मीद है कि आचार संहिता की वार्ता में ऐसे परिणाम निकलेंगे जो समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन सहित अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप होंगे। दोस्तों, इसके साथ ही भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत इस समय हिंद महासागर की सुरक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके साथ ही उन्होंने चीन पर तंज कसते हुए कहा कि यदि कोई देश हिंद महासागर के किसी भी देश की जल सीमा में बिना उस क्षेत्र की इजाजत के घुस जाता है तो उसका सामना भारत से होगा। दोस्तों, भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने यह तब कहा जब इस वर्ष ब्रुनेई की अध्यक्षता में आयोजित इस एक बैठक के लिए मंत्री ऑनलाइन एकत्र हुए। ADMM प्लस आसियान के 100 देशों और उसके 8 वार्ता सहयोगियों के भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया, गणराज्य, रूस और अमेरिका का मंच है। दोस्तों, भारत की नौसेना इस समय दुनिया की सबसे मजबूत नौसेनाओं की गिनती में चौथे पायदान पर आती है और हाल ही में भारतीय वायुसेना की ताकत तब और बढ़ गई जब नौसेना में डिस्ट्रॉयर INS विशाखापट्टनम को शामिल किया गया। दोस्तों, भारत के मेक इन इंडिया योजना के तहत यह INS विशाखापट्टनम अपने आप में बहुत ही घातक डिस्ट्रॉयर है। दोस्तों, इसकी लंबाई 163 मीटर, चौड़ाई 17 मीटर और इसका कुल वजन 7400 टन है। इसमें लगभग 75% उपकरण स्वदेशी है। दोस्तों, INS विशाखापट्टनम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि दुश्मन देश के रडार भी इसे ट्रेस नहीं कर पाएंगे। इसकी वजह यह है इसकी बाहरी सतह एक स्पेशल स्टील की धातु से तैयार की गई है, जिस तरह अमेरिका के लड़ाकू विमान F-35 को तैयार किया गया था। INS विशाखापट्टनम देश का पहला P-15B क्लास का स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 55.56 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोस्तों, इसमें मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, सतह से सतह पर मार करने वाली बरमोज, पानी से नीचे पनडुब्बी से बचने के लिए L&T कंपनी के टॉर्पीडो ट्यूब लॉन्चर, L&T के ही एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर और BHEL की 76 mm सुपर रैपिड गन है। इसके अलावा सतह से हवा में किसी एयरक्राफ्ट और UAV ड्रोन को मार गिराने के लिए इसको भारत और इजराइल द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित बराक 8 मिसाइल से तैनात किया गया है। तो दोस्तों, जिस तरह भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के विदेश मंत्री के सामने चीन को चेताया, उस पर आपकी क्या राय है और क्या अब भारत को अपनी विदेश नीति में बदलाव लाना चाहिए और चीन के खिलाफ सभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मोर्चा खोल देना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं।